तो हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और हमारे साथ बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, हमने आपको जो भी इम्परेटिव सेंटेंस ऊपर ख़त्म होते थे उनको बहुत अच्छे से पढ़ाया है और बहुत अच्छे से समझाया है। चाहे वो रिक्वेस्ट वाला ही क्यों ना हो, ऑर्डर्ड वाला ही क्यों ना हो, एडवाइज वाला हो या कमांड वाला हो, सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो उसी श्रेणी में जो कि यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर ऑर्डर्ड टू के द्वारा करवाया था, आज उसी श्रेणी में उसे हम लेट से करवाने वाले हैं कि वाक्य लेट से कैसे बनाएं, जैसे कि लेट से पैसिव कैसे बनाएं। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको ये भी बताता हूँ। सबसे पहले आप एक रूल नोट कर लें लेट बनाने के लिए। क्या रूल नंबर फर्स्ट, लेट वाले वाक्य बनाने के लिए, लेट से वाक्य बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। क्लियर बेटा, ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। सबसे पहला यही इम्पोर्टेंट रूल है। अगला, आप लेट को कैसे बनाते हैं, ये जो लेट वाला वाक्य है इसे बनाते कैसे हैं, रूल नंबर सेकंड से समझिए, बड़ा प्रेम से समझिए। क्या है, लेट आएगा शुरुआत में, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इसे किससे जोड़ दिया जाएगा, बी से जोड़ दिया जाएगा। क्लियर, ये आपका कुछ रहेगा और जो भी आएगा उसके बाद उसे जोड़ दिया जाएगा। क्लियर, इतना ध्यान रखना, लेट और बी। क्लियर, अब इसका मैं एग्जांपल करवाऊंगा और आप लोगों को बढ़िया से बताऊंगा। रीड द लेटर। प्यारे साथियों, इसे आप लेट से भी बना सकते हैं और यू आर रिक्वेस्टेड टू या यू आर ऑर्डर्ड टू के द्वारा भी बना सकते हैं। क्लियर बात। तो देखिए पहले इससे कैसे बनाएगी। देखें बेटा, ये आपको कंडीशन समझना है, लेट इसमें लेना है। देखो इसमें ऑब्जेक्ट दिया गया है जो कि रूल फर्स्ट में बताया है कि लेट से वाक्य बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो प्यारे साथियों, ये जो द लेटर है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ बीच में आ जाएगा, इससे पहले लेट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, लेट। तो आप कैसे बनाएंगे, लेट, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है तो द लेटर, द लेटर। ठीक बेटा, लेट द लेटर। अब क्या रह गया, बी, बी। और रीड मतलब थर्ड फॉर्म है तो रीड ही रहेगी। क्या रहेगी, READ। ठीक है, यही इसका वाक्य हो गया लेट के द्वारा। बताइए, इतनी सिंपल प्रोसेस और इससे इतना डरते हैं लोग, क्या बताएं आपको। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको ये समझ में आ गया। और इसे एक तरीके से और बना सकते हैं, जैसे इसे, ये तो लेट से बन गया, अब ऐसे बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड द लेटर। तो प्यारे साथियों, बताइए यहाँ तक आप लोगों को कन्फर्म है कि इसे लेट के द्वारा कैसे बनाया जा सकता है और यू आर रिक्वेस्टेड टू के द्वारा कैसे बनाया जा सकता है। ये तो बहुत अच्छे से हमने आप लोगों को बताया है। तो प्यारे साथियों, इसी में एक एग्जाम्पल और करवाने वाला हूँ, बस समझते चलिए, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, लर्न द लेसन। ये कुछ आपका वाक्य है, लर्न द लेसन। अब इसे लेट के द्वारा बनाइए साथियों। कैसे बनाएंगे आप लोग तुरंत ही बना सकते हैं, लेट द लेसन। अब क्या आपको जोड़ना पड़ता है, बी। ये क्या है बेटा, लर्न, थर्ड फॉर्म लर्निड। ओके, इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर समझ में आ गई होगी। लेट द लेसन, जब मैंने इसे पैसिव में बनाया, लेट द लेसन बी लर्नड, मतलब लर्न द लेसन को जब मैंने पैसिव में बनाया तो लेट द लेसन बी लर्नड। क्लियर बात। अब इसी को हम बेटा उस तरीके से भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर टू के द्वारा भी। कैसे बनाएंगे, देखिए, जैसे
यू आर ordered to learn the lesson। हमने आप लोगों को ये रूल बहुत अच्छे से बताए हैं, क्योंकि अब ये लग जाता है तो वाक्य ये वाला पीछे छूट जाता है और बन जाता है। कोई दिक्कत प्यारे साथियों, आशा करूँगा यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब ये जो लिखा है लर्न द लेसन, इसे मैंने लेट के द्वारा बनाया है, तो लेट से जोड़ दिया, ऑब्जेक्ट था मैंने यहाँ रख दिया, और बी आपको मैंने बताया जोड़ना पड़ता है, और लर्न का थर्ड फॉर्म इधर आएगा, वो तो हमने आपको बता दिया। ठीक है प्यारे साथियों, तो अब इसी स्टडी में मैं और एक बात करने वाला हूँ। वो बात क्या है? वो बात ये है कि नैदो वाले वाक्य कैसे बनाते हैं, मतलब नैदो पर जो खत्म होते हैं वाक्य, उनको कैसे पैसे में बनाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो प्यारे साथियों, अब बात आती है कि ये नैदो वाले वाक्य हैं, इन्हें पैसे में कैसे बनाएंगे। तो बस आप मेरी बात को समझिए, मैं एग्जाम्पल की तरह आपको समझाऊंगा। क्या है? उसी तरीके से है जिस तरीके से मैंने बताया है। इसमें एक चीज़ होती है कि लेट के बाद मी जुड़ा होगा, लेट के बाद हिम जुड़ा होगा, और लेट के बाद हर जुड़ा होगा। मतलब ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये आपको सेंटेंस में पहले से ही दिया होगा और दे दिया जाएगा, इसे पैसिव वॉइस में बदलिए। तो आप कैसे बनाएंगे? जैसे एक हम आपको एग्जाम्पल लेके दिखाते हैं और आप लोगों को समझाने का पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। लेट मी रीड द स्टोरी। इस तरीके से क्वेश्चन है, मुझे कहानी पढ़ने दो। तो अब इसे कैसे बनाएंगे? देखिए, इसे मैंने कुछ चेंज करना है। किसमें? ये है अभी एक्टिव वॉइस में, और इसे चेंज किसमें करना है? पैसिव वॉइस में। तो कैसे चेंज करेंगे? बस वही तरीका है। उसमें क्या करना है कि ये जो मी लगा हुआ है ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, और इससे पहले बी बाई जुड़ जाएगा, मतलब बाई। ओके भाई, इससे पहले क्या जुड़ जाएगा? बी बाई जुड़ जाएगा। अब कैसे जुड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसे आप बनाइए। क्या हो जाएगा? ये लेट है तो लेट यहीं आ जाएगा। क्या हो जाएगा? लेट। ये वाला ऑब्जेक्ट है, यहाँ आ जाएगा द स्टोरी। द स्टोरी मतलब लेट द स्टोरी। क्लियर? अब आपको लगाना क्या पड़ता है? अभी मैंने बताया है बी। बी हो गया बी। अब रेड, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी READ। अब किसके द्वारा? अपने आपको बताया। अब रह क्या गया है इसमें? केवल मी रह गया है। इस मी से पहले बाई लगेगा, तो बाई और मी। तो बताइए प्यारे साथियों, हो गया? किसी को कोई दिक्कत? ये देखो बहुत अच्छे से हो गया। लेट मी रीड द स्टोरी को जब मेरे पेशे में बनाया तो लेट द स्टोरी बी रीड बाई मी। इस तरीके क्वेश्चन है, लेट हर गो टू स्कूल। प्यारे साथियों, ये है अभी आपका एक्टिव वॉइस में। अब इसे बनाना किस में है बेटा? इसे बनाना है पैसिव वॉइस में। तो इसे कैसे बनाएंगे? तो बस मेरे साथ बने रहिए। ये लेट से ही चेंज होगा बेटा, ठीक है? कैसे चेंज करेंगे? देखो, ये लेट रखा है, पकड़ के यहाँ रख दो। लेट, इसका जो ऑब्जेक्ट है क्या है? टू स्कूल, यही है ना बेटा? या लेट स्कूल कुछ कर दो है बेटा, लेट स्कूल। ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है? बी, वो BE हमने आपको बताया है, ये अब अवश्य जोड़ना पड़ता है, जो कि अभी हमने कुछ ही मिनट पहले बताया है। लेट स्कूल बी गो। अब आपको ये गो थर्ड फॉर्म रखना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? गॉन। अब बेटा ये आपका हर बचा है, इस हर से पहले क्या लगाना पड़ेगा? बाई और हर। प्यारे साथियों, बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत? बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या समझ में आया होगा? लेट हर गो टू स्कूल को जब मैंने पैसिव में बनाया, लेट स्कूल भी गोन बाई हर में चेंज हो गया। तो आई होप आप सभी इस बात से संतुष्ट होंगे और आपको इस चीज़ को समझ में भी आएगा होगा। क्योंकि यहाँ क्या है, जब नैदो वाले वाक्य मिल जाएं तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि जो इसमें लेट मी या लेट हर या लेट हिम, ये चीज़ें जो मिलती हैं, इनसे पहले मुझे बी बाई जोड़ देना होता है। और वही तरीका होता है जो कि हमने आपको लेट वाले में बताया है। क्या? लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो भी बचता है उसे वहाँ जोड़ देते हैं, ETC में 22 से पहले लगा देते हैं, कन्फर्म। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी बात को समझ चुके होंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।